बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे चैनल पे बोर्ड क्लास 10th के लिए एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका कौन सा यूनिट कितने मार्क्स की है। साथ ही वो आपको एग्जाम में तैयारी करने के लिए बहुत गाइड करने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक ब्लूप्रिंट है। कई किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। उसी तरह आपको अपने एग्जाम पेपर के लिए कि इसकी जरूरत पड़ेगी कि आपको क्या चीज पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सबसे पहला जो यूनिट दी हुई है वो दी है आपकी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में आपका क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्याओं में आपकी भूमिका, यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ में आपकी पूछी जाती है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण सारांश। इस टाइप से आपको एक संख्या दे दी जाएगी अंडर रूट के अंदर, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि अंडर रूट 5 हो गई, अंडर रूट 7 हो गई। इससे आपको पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। साथ में दूसरा आपका यूनिट है बहुपद। बहुपद से आपको क्वेश्चन बनता है कि बताइए द्विघात बहुपद कौन सा है, त्रिघात बहुपद कौन सा है। बहुपद की घात आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर शून्यकों, जैसा कि आप सब लोग पढ़ते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और सारांश। तीसरा यूनिट में आप पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और साथ में इसी का सारांश, मतलब इससे संबंधित आपको और भी आपको प्रश्न मिलने वाले। तीसरा है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका द्विघात समीकरण गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मूलों की प्रकृति। जैसा कि आप देखते हैं क्वेश्चन जिसमें मूल कैसे हैं आपके, वास्तविक है, वास्तविक समान है या वास्तविक असमान है, या मूल आपके काल्पनिक है। पांचवा यूनिट है आपकी समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी में आप देखते हैं जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट प्रोग्रेसिव। इसमें आपका एनवां पद निकालना, समांतर श्रेणी के प्रथम पद, एन पदों का योग और सारांश, मतलब इससे संबंधित और भी प्रश्न। छठी यूनिट आपकी आती है त्रिभुज से। त्रिभुज में आपकी समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। इसमें आपके थेल्स प्रमेय भी इंक्लूड है, जैसे आपका पिछली बार क्वेश्चन आया था। फिर आपकी 7वीं यूनिट आ जाती है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपके सूत्र से भी आपके सवाल बनते हैं, जैसे दूरी सूत्र हो गया। दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, वृत्त के व्यास के दो सिरे दे दिए जाएंगे आपको, जिससे बोल दिया जाएगा कि वृत्त का केंद्र बताइए। फिर आपका आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में आपसे पूछा जाता है कि आंतरिक विभाजन है या बाह्य विभाजन है। ठीक है, फिर आपकी यूनिट 8 आती है। यूनिट 8 में आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है। फिर उसमें आपकी त्रिकोणमिति, अनुपात आपसे पूछे जाते हैं। कोणों पर आधारित प्रश्न आपके वो आते हैं। फिर आपकी आती है सर्वसमीकाएं। यूनिट 9 आ जाती है आपकी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जैसे ऊंचाइयां और दूरियां। फिर यूनिट 10 आ जाती है आपका वृत्त से संबंधित। इसमें आपका वृत्त का क्षेत्रफल, स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, सारांश। मतलब आपको इसमें स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें आपकी स्पर्श रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। साथ ही आपसे जैसे आपका एक कंसेप्ट होता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, उससे संबंधित प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे। यूनिट 11 आती है आपकी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल और सारांश। अध्याय 12 आपका आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भूमिका ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन और सारांश। यूनिट 13 आपकी आ जाती है सांख्यिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। इसमें आपका आ जाता है माध्य निकालना, बहुलक निकालना, माध्यिका निकालना और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, उन्हीं का बहुलक निकालना। फिर आपकी लास्ट यूनिट होती है प्रायिकता। प्रायिकता का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण और सारांश, जिसमें आपका सिक्कों से संबंधित प्रश्न,
इसमें पासेस से संबंधित प्रश्न हो सकता है और ताश से संबंधित प्रश्न, ये 3 मुख्यतः आपसे पूछे जाते हैं। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 8 से, जिसमें आपके सारे त्रिकोणमितीय फॉर्मूले मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिससे कि हर एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। जय हिंद।